अलग कि आजकल पेंशन बंद कर दी गई है, तो ऐसा सोचते हैं लोग कि अब ओल्ड एज में जाकर के क्या होगा हमारा। तो कुछ कुछ स्थितियाँ ऐसी हो गई प्राइवेट जॉब जैसी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोविडेंट फंड वगैरह जो इकट्ठा मिलता है वो एक मिलेगा ही, निश्चितता के साथ मिलता है। और फिर बैंकों की स्कीम ऐसी हो गई कि आपने अपने पूरे अमाउंट की एफडी बनवा दी और आपको मंथली वेतन की तरह से आपको पेमेंट मिल रहा है। तो आपकी तरह एक तरह से क्या हो गया, पेंशन ही हो गई वो। तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहली चीज क्या आई, जॉब सिक्योरिटी होगी, है ना। फिर दूसरी बात जो ये बोल रहे थे कि रिश्वत के जुर्म में अगर हमें पकड़ा गया तो क्या होगा, 1 महीने के लिए सस्पेंड होगा। नहीं, वो चीज आपकी मैंने मानी। अपन इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुतर्क करने में अपना पूरा चला जाएगा। इसको कहते हैं कुतर्क, ठीक है। इसका आधा आंसर सर देंगे, आधा आंसर इसका सर देंगे, और मैं आपको बाद में अलग से बात करूंगी इस बारे में। हम अपन टॉपिक से नहीं बटेंगे, सबका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे, सबका नुकसान हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। फिर क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में, एक तो ये हो गया पेंशन का समाधान हमने ढूंढ लिया कि हम अपना जो प्रोविडेंट फंड का इकट्ठा पैसा मिलेगा हम उसको बैंक में जमा करके और मंथली ब्याज हम ले करके और पेंशन की तरह से। फिर क्या होता है कि इसमें हम लोगों को ईएल मिलेगी, सीएल मिलेगी और मेडिकल लीव मिलेगी। ये प्राइवेट में बहुत कम होती हैं, बल्कि नहीं के बराबर होती हैं, है ना। मेडिकल लीव जितनी गवर्नमेंट जॉब में आपको मिल जाएगी प्राइवेट में तो मिल ही नहीं सकती, वो आपको हटा ही देंगे। अगर आपको कभी बीमारी ऐसी घेर ली कि 15-20 दिन की भी आपको ज़रूरत पड़ी तो वो ये कहेंगे कि आप छोड़ दो जॉब, क्योंकि वो लोग इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको लगता है कि नहीं, हमको तो मीन्स मशीन समझ के, आपको कंप्यूटर समझ के प्राइवेट वाले काम लेते हैं, उनको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता है ना। फिर क्या होता है कि जैसे एक पुलिस और आर्मी, ये 2 चीज़ें सब ऐसी होती हैं कि जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। आपको मेडिकल की सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती है, आपको पास वगैरह मिलेंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, और मिलिट्री में कैंटीन की सुविधा होती हैं, वहाँ पे आपको सस्ते में सामान वगैरह ये सब उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको प्राइवेट में किसी में भी कैसे भी नहीं मिल सकती, है ना। फिर इसके अलावा आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल से खुद ही अलग से होते हैं और वहाँ भी आपके बच्चों को मिलेगा। हाँ, सेंट्रल स्कूल्स की फैसिलिटी सबसे अच्छी होती है, वहाँ भी आर्मी वाले बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाती हैं, और वो सब भी आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगी। फिर क्या होता है कि प्राइवेट में आपको हमेशा अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ता है और पॉलिश भी करते रहना पड़ता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ता है। आपको हर दिन एक लेवल अप काम करके देना पड़ता है। आपने को एक प्रोजेक्ट दिया गया और किसी भी कारण से आप उसमें कमजोर साबित हो गए तो आपसे छीन लेंगे वो प्रोजेक्ट, आपका डिमोशन तुरंत ही कर देंगे, वो आपका इंक्रीमेंट तुरंत काट देंगे और किसी को दे दिया जाएगा। ये आपके लिए इंसल्टिंग भी होगा, आपके लिए इकोनॉमिकली भी हार्मफुल होगा, और सबसे पहले क्या होगा, आपके मनोबल को तोड़ देगा, है ना। आप अपने आप को कितना डिमोरलाइज फील करोगे, आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एक तरह से रुकावट महसूस होगी उस टाइम पे, और खुद की नज़रों में थोड़े से गिर जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कम समझने लगते हैं, और फिर जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी टीज करते हैं आपको, है ना। बाकायदा उन सब के बीच में कॉम्पिटिशन्स चलते हैं कि देखते हैं इस बार कौन करता है, तो एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर है।